भूमिका। ये कहानी एक युवा दंपत्ति की है जो एक रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन इस सफ़र में ऐसा कुछ घटित होता है जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। हर मोड़ पर कुछ नया और अप्रत्याशित उनके इंतजार में होता है। रोहित और सिया एक खुशहाल दंपत्ति थे। वे दोनों जीवन में हर पल को खुलकर जीने में विश्वास रखते थे। उनकी शादी को अभी 1 साल ही हुआ था और वे एक विशेष यात्रा पर जाने का फैसला करते हैं। उन्होंने सोचा कि कुछ दिनों के लिए पहाड़ों में घूमने जाया जाए, जहां वे न केवल प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकें, बल्कि एक दूसरे के साथ यादगार पल भी बिता सकें। एक दिन वे अपनी गाड़ी में सवार होकर पहाड़ों की ओर रवाना हुए। रास्ता घुमावदार और सनकरा था, लेकिन दोनों का उत्साह अपने चरम पर था। सिया, जो यात्रा के दौरान गाने गाने की शौकीन थी, गुनगुनाते हुए रास्ते के दृश्यों का आनंद ले रही थी। दूसरी ओर रोहित, जो ड्राइविंग में माहिर था, मुस्कुराते हुए उसकी ओर देख रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रास्ता और भी सुनसान होता गया। धीरे धीरे घना कोहरा छाने लगा। रोहित ने सोचा कि कुछ देर के लिए रुक जाना चाहिए, लेकिन सिया ने जोर देकर कहा कि उन्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए। उन्होंने सोचा कि शायद थोड़ी दूर जाकर कोहरा छट जाएगा। कुछ ही देर बाद वे एक पुराने और जर्जर होटल के सामने पहुंचे। होटल का नाम अनजान मोड़ था। दोनों ने सोचा कि यहाँ रुककर कुछ देर आराम कर लिया जाए। होटल का माहौल कुछ अजीब सा था, लेकिन थकावट के कारण उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। होटल के अंदर घुसते ही एक बूढ़ा आदमी रिसेप्शन पर बैठा मिला। उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी। उसने बिना कुछ कहे उन्हें एक कमरे की चाबी थमा दी। रोहित और सिया ने कमरे की ओर कदम बढ़ाए। कमरे में दाखिल होते ही उन्होंने देखा कि कमरा काफी बड़ा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी ठंडक थी। रोहित ने कमरे की खिड़की खोलने की कोशिश की, परंतु खिड़की जाम थी। सिया ने बिस्तर पर बैठते हुए कहा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है रोहित। लेकिन रोहित ने उसे हंसी में टालते हुए कहा, तुम बेवजह परेशान हो रही हो। जैसे ही वे आराम करने लगे, अचानक कमरे की लाइट्स बंद हो गईं। रोहित ने उठकर लाइट्स चेक की, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। सिया घबरा गई और रोहित ने धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे पर एक पुराना पत्र पड़ा हुआ था। रोहित ने वह पत्र उठाया और पढ़ने लगा। पत्र में लिखा था, यहाँ से तुरंत चले जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सिया का चेहरा सफेद पड़ गया और वह रोहित से कहने लगी, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन रोहित ने उसे शांत करते हुए कहा कि शायद ये किसी की शरारत हो। जैसे ही उन्होंने फैसला किया कि वे होटल छोड़ देंगे, कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। दोनों डर के मारे कांप उठे। रोहित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद हो चुका था। तभी उन्हें कमरे के अंदर हल्की फुसफुसाहटें सुनाई दीं। वे दोनों एक दूसरे की ओर डर से देख रहे थे। सिया ने रोहित का हाथ कसकर पकड़ लिया। अचानक कमरे की खिड़की खुल गई और एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। खिड़की के बाहर से उन्हें कुछ आकृतियां दिखाई दीं, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थीं। रोहित ने सिया को पीछे हटने को कहा, लेकिन वे आकृतियां कमरे के अंदर घुस आईं। रोहित ने हिम्मत जुटाकर अपनी जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन किया, लेकिन मोबाइल की टॉर्च भी तुरंत बंद हो गई। उन आकृतियों ने अचानक से उनका घेराव कर लिया। उनके चेहरे इतने भयावह थे कि रोहित और सिया की चीखें गले में ही फंस गईं। तभी होटल के रिसेप्शन पर बैठा बूढ़ा आदमी कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसने धीरे से दरवाजे को खोल दिया और बोला, तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने नहीं सुनी।
अब तुम्हारी आत्माएं हमेशा के लिए यहाँ फंस गई हैं। ये कहते ही वह आदमी भी गायब हो गया। रोहित और सिया ने खुद को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन उन्हें लगा कि वे धीरे धीरे अपनी चेतना खो रहे हैं। आखिरी पल में सिया ने रोहित का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, रोहित, हमें यहाँ से निकलना होगा। हमें किसी भी कीमत पर खुद को बचाना होगा। जैसे ही दोनों ने आखिरी बार कोशिश की, एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब उन्हें होश आया तो वे दोनों जंगल के बीचों बीच पड़े हुए थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ क्या हुआ था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर कभी उस अनजान मोड़ की तरफ नहीं गए। कहानी से शिक्षा। कभी कभी हमें जीवन में ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो हमारे समझ के बाहर होते हैं, लेकिन हर स्थिति में हमें अपनी सूझबूझ और साहस का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी अनजान रास्ते पर चलने से पहले उसकी सच्चाई को परख लेना बेहतर होता है। कहानी का अंत। अनजान मोड़ पर जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। ये कहानी हमें सिखाती है कि साहस और विवेक का सही इस्तेमाल ही हमें सुरक्षित रख सकता है।